मैं वाकई अगर कह रहा हूँ मैं इंसान से प्रेम करता हूँ, मैं जानवरों से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती है। क्या घर बैठे हुए ऐप्स बनाए जा सकते हैं? जंक खा रहे हैं और पड़े हुए हैं बस नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, क्या ऐप्स बनाए जा सकते हैं? क्या फिट रहा जा सकता है? तो आई हैव अ वीडियो फॉर यू, यू कैन सी किस तरह से ये मंदिर में A2 मिल्क सुना होगा आपने, वो A2 मिल्क परचेस करने का दम रखते हैं। मतलब दूध काऊ से निकालना ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। ये बच्चे को दूध पीने देते हैं और थोड़ा सा दूध, पूरा ऑब्वियसली नहीं पीने देंगे, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ये लेके गया। मैं मंदिर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे गाय को बहुत अच्छे से रखते हैं। आई स्टे देयर इज़ अ वेरी बिग टेम्पल वेयर बहुत अच्छे से गाय को रखते हैं, उनको खाना दिया जाता है और वहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी नहीं होता है, ठीक है। दे डोंट डू सच प्रैक्टिसेस, बट आई कैन शो यू द लाइव वीडियो जो मैंने कल ही बनाया है, किस तरह से वो दूध निकालते हैं चालाकी से। इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैंने गाय को उसके बच्चे को दूध पीने दिया, आप बेच ही नहीं सकते। बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल, मेरी मम्मी अगर दूध बना रही हो सिर्फ मेरे लिए होगा, शी विल नॉट प्रोड्यूस एक्स्ट्रा मिल्क। सेम विद द मैमल्स। मान लो अगर गाय 5 या 7 लीटर दूध बना रही है, वो उसके बच्चे के लिए। यू इमेजिन जब एक गाय पैदा होती है, उसका बच्चा पैदा होता है 60-70 kg का होता है, उसको चाहिए 5 से 6 लीटर दूध पूरे दिन में। उसको पीने नहीं दिया जाता। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम गाय को दूध पीने देते हैं पूरा और फिर हम उनको जो दूध सेल कर सकते हो, दैट इज़ इम्पॉसिबल। बिकॉज यू इमेजिन कि हमें ही 1 से 1.5 लीटर का रिक्वायरमेंट होता है टिल द टाइम वी ग्रो अप, राइट। सो आई हैव अ वीडियो फॉर यू, यू कैन सी किस तरह से ये मंदिर में उन्होंने बेसिकली दूध लिया है। अभी देखना वो क्या करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है कि उन्होंने उसका पाँव बांधा, ठीक है, ठीक है। अब दूध का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उसके बच्चे को थोड़ा सा पीने दे रहे हैं ताकि वो स्टार्ट कर सके, नहीं तो उसकी माँ दूध देगी ही नहीं। अब देखते हैं उसको पूरा पीने देता है कि नहीं पीने देता है, ठीक है। दूध का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, अब देखना वो क्या करेगा। ये लेके गया। नाउ ही विल मिल्क द एंटायर मिल्क एंड ही विल सेल टू द पीपल। अगर उसको पूरा पीने देता हो, बांध दिया, ताकि वापस से अपने माँ के पास में आ जाएगा उसका बच्चा दूध पीने के लिए, ठीक है। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस इज हैपनिंग इन दैट टेम्पल। नाउ यू कैन सी व्हाट ही विल डू नाउ। नाउ ही विल स्टार्ट द मिल्किंग प्रोसेस। जितना भी दूध है पूरा ले लिया जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि जो दूध दिया है उसको पूरा नहीं पीने दिया, मे बी पूरे दिन भर में वो 7-6 लीटर अगर जो भी वो प्रोड्यूस कर रही है, 1-1.5 लीटर उसको पीने दिया जाएगा, विच इज़ हार्डली पूरा नहीं पीने दे रहे, और बाकी का जो मिल्क है वो बेच रहे। नहीं तो फिर क्यों बांधना पड़ रहा है उन्हें। दिस इज हैपनिंग इन द टेम्पल। सो नेचुरली दूध निकालना फ्रॉम द काउ इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। मतलब दूध काउ से निकालना ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। हम इकलौती स्पीशी हैं जो कि किसी और प्रजाति का दूध पीते हैं। बाकी कोई चीता नहीं जाता, किसी पास बिल्ली नहीं जाती है। तो कोई भी माँ दूध कब बना रही है हमको पता है। हाँ। जब बच्चा पैदा हो रहा है। किसके लिए बना रही है? बच्चे के लिए। सीधी सामने बात है, ना किताब पढ़ने की ज़रूरत है, ना कोई डॉक्यूमेंट्री देखने की ज़रूरत है। बहुत साल पहले पुराने समय में, जैसे आयुर्वेद आपने सुना होगा, तो आयुर्वेद में बताते हैं कि बीमार हो गए तो थोड़ा सा गाय का दूध पी लो। वो थोड़ा सा दूध कब इतना बड़ा लस्सी का ग्लास बन गया मेरे को पता ही नहीं चला। क्योंकि हम तो ग्रीडी लोग हैं ना, जो इंसान है वो लालची। आज आईफोन 15 है तो कल उसको 17 चाहिए, और अपने अपने सहूलियत के हिसाब से आदमी लेता है। A2 मिल्क सुना होगा आपने, वो A2 मिल्क परचेस करने का दम रखते हैं। कई लोग नहीं ले पा रहे A2 मिल्क, हालांकि कोई डिफरेंस नहीं उसके अंदर, बट तो हम इस हिसाब से चलते हैं। लेकिन लॉजिक से चलेंगे तो वो गाय ने या भैंस ने या मेरी माँ ने दूध किसके लिए बनाया? उसके बच्चे के लिए। बच्चे का एक बार जब पोषण पूरा हुआ, दूध आना बंद हो गया, आ ही नहीं सकता। गाय भैंसों में हमने ब्रीडिंग करी है, क्रॉस ब्रीडिंग। एक नस्ल का दूसरी नस्ल के साथ क्रॉस ब्रीडिंग, और एक ऐसी नस्ल तैयार करी जो ज़्यादा दूध बनाती है। अच्छा, ये इंटरफेयर हुआ नहीं हुआ? फॉर एग्जांपल, आप किसी फिटनेस कोच लड़की को जानते हो जिसके ऐप्स वगैरह होंगे बहुत। क्या घर बैठे हुए ऐप्स बनाए जा सकते हैं? जंक खा रहे हैं और पड़े हुए हैं बस नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, क्या ऐप्स बनाए जा सकते हैं? क्या फिट रहा जा सकता है? नहीं। जिम जाना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना पड़ेगा, एक बहुत अच्छा रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, और वो अचीव किया जा सकता है। इंसान को जब फिट होना है तो वो अपनी मर्ज़ी से जिम जाता है और खाना खाता है। मुझे अगर गाय भैंस, मुझे अगर किसी को अर्नोल्ड बनाना, अर्नोल्ड का नाम सुना आपने? मुझे अगर किसी को अर्नोल्ड बनाना है तो अच्छा डाइट देना पड़ेगा, स्टेरॉइड्स देना पड़ेंगे, तब जाकर के वो अर्नोल्ड बनेगा। मुझे अगर गाय से भैंस से ज़्यादा दूध चाहिए तो मुझे उसको वैसी खुराक देना पड़ेगी, वैसा खाना देना पड़ेगा, और उसकी ब्रीडिंग उस तरीके से करना पड़ेगी। ऑक्सीटोसिन शायद आपने नाम सुना होगा। ये सब चीज़ें हम देते हैं जिससे उसको ज़्यादा दूध आता है, और बच्चे का जो एपेटाइट होता है वो उतना डेवलप नहीं हो पाता है। बच्चे जैसे इन्होंने दिखाया ना कि उसने थोड़ा सा दूध पिया और अलग हटा दिया। अब कल को अगर मैं उसको खुला छोड़ दूंगा ना तो वो ज़्यादा दूध पिएगा, जिससे उसको डायरिया हो जाएगा। क्योंकि भूख तो उसको लगी थी, लेकिन शरीर उसका पचाने लायक क्षमता डेवलप ही नहीं कर पाया। पर अगर मैं उसको शुरू से छोड़ देता तो वो वैसा डेवलप कर लेता अपने शरीर को। कुल मिला के जो कंक्लूजन है वो ये है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए दूध बनाती है, और मुझे, आपको या किसी भी ह्यूमन बीइंग को अगर गाय भैंसों के या किसी भी एनिमल के दूध की ज़रूरत होती, हमारी बायोलॉजिकल मदर को दूध नहीं आता। वो दूध आया है, ये इस बात साबित करती है
कि अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है, और अब फिर चाहे दूध अच्छे से आ रहा हो या बुरे से आ रहा हो, और मैं उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ से जो डेयरी इंडस्ट्री में होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने घर में गाय को रखते हैं, बड़ा सा उन्होंने एरिया दे रखा है, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन भी नहीं करते हैं, बच्चे को दूध पीने देते हैं, और थोड़ा सा दूध, पूरा ऑब्वियसली नहीं पीने देंगे, थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो गाय नेचुरल है तो वो दूध सिर्फ उतना बनाएगी जितना उसके बच्चे को चाहिए। 1 गिलास 2 गिलास मान लो उन्होंने निकाल लिया और अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, पर उस 1 गिलास 2 गिलास की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं वाकई अगर कह रहा हूँ मैं इंसान से प्रेम करता हूँ, मैं जानवरों से प्रेम करता हूँ, तो प्रेम में सौदेबाजी नहीं होती है कि मैं तेरी पीठ खुजाऊँ तू मेरी पीठ खुजा। मैं तुझे घास दे रहा हूँ, तू घास खा, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ। जैसे आपने देखा होगा माँ बाप बच्चों को पैदा करते हैं, उनसे अपेक्षाएं रखते हैं कि ये बड़ा होकर हमारा देखभाल करेगा। ये प्रेम नहीं है, ये प्रेम नहीं है। ये हमने एक प्रोडक्ट निकाला है, अब तुम हमारे लिए पढ़ाई करो, ये सब करो, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो, तुम पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, और ऐसी जॉब करो शायद तुम्हारा मन ना हो वो जॉब करने का, ऐसे शहर में करो जहाँ तुम्हारा मन ना हो, पर तुम वो करो। और अगर तुम इकलौती लड़की हो घर की तो हमको कमा के दो, और अगर इकलौते लड़के हो तो कमा के दो। बच्चे का मन होगा तो कर देगा ना आपके लिए, प्रेम होगा तो कर देगा आपके लिए, आप फोर्स क्यों कर रहे हो उसको। वैसे ही हम एनिमल को, अच्छा इंसान शाना होता है, शाना शब्द समझते हो आप, होशियार। इंसान को पता है कि मेरे साथ ये बुरा व्यवहार हो रहा है तो वो आवाज़ उठाता। कई लड़कियां विद्रोह कर देती, पापा ये तो नहीं करूँगी, मम्मी ये तो नहीं करूँगी, चाहे जो कर लो। कई लड़कियां हैं जो अपनी मर्ज़ी से शादी करती हैं, वो करना भी चाहिए, तो उनके घर के लोग बोलते नहीं तुमको घर से बाहर निकाल दो, इंडिपेंडेंट हो, फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह का विद्रोह कई लड़कियां नहीं कर पाती हैं। इंसान अपने लिए बोल सकता है, लड़ सकता है, जानवर नहीं कर सकता है। तो जानवर का भी माँ बाप मैं बन गया कि इसका दूध ले लूँगा, इसका मांस ले लूँगा, इसका चमड़ा ले लूँगा, और सारी चीज़ें इसकी मैं ले लूँगा। और जानवर को मैं एक घास खिलाऊँगा, जानवर बेचारा मासूम, उसको थोड़ी पता कि अभी घास खिला रहा हो फिर मेरी खाल उतारेगा या दूध निकालेगा, वो तो बस घास खा रहा है। कुत्ते को थोड़ी पता हम उसको जो खिला रहे हैं उसके बाद में उस कुत्ते के बाल नोचेंगे, कोई नोचता नहीं है। बट अगर ऐसा हम करने लग जाएं तो कितनी गलत बात होगी कि हमने पहले उसको एक चीज़ दी और फिर उससे एक चीज़ ले ली। अब आते हैं वो वाले पे जो लोग रेस्क्यू करके रखते हैं, बचाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एक बार ये डॉक्यूमेंट्री देख ली तो। मतलब क्या हो रहा है, मेरे दूध पीने की जो गंध है, मतलब जो गंदगी दूध पीने की वजह से फैला रहा हूँ मैं, वो साफ़ कर रहा है वो रेस्क्यूअर। एक सड़क पर एक कुत्ते को चलते चलते चोट लग गई, ऐसे कितने केस सुना आपने? चल रहा था बस चोट लग गई, कितने केस सुने कुत्तों के ऐसे? गाड़ी से टकराने वाले कुत्तों के कितने केस सुने? बहुत सारे। मैं अगर ध्यान से गाड़ी चलाऊंगा या गाड़ी स्टार्ट करने के पहले नीचे देख लूँगा कि कोई कुत्ता तो नहीं है, तो वो जो सफरिंग है वो बच जाएगी। हाँ, तो वो तो इंसान ही कॉज करते हैं सफरिंग। इंसान कॉज कर रहा है, इंसानों में भी इंसान कर रहा है, जानवरों में भी इंसान का, मतलब सारे फसाद की जड़ हम हैं। Does human existence lead to animal extinction? It's a yes. Does human existence lead to animal extinction? It's a yes. चल ना, उसके वजह से एनिमल का एक्सटिंक्शन होने वाला है, और वो होता है, होता वो है। yes है। ये 6 टाइम होने वाला है, 5 बार नहीं, ये 6 टाइम होने वाला है। नहीं, गलत है, गलत है। सिर्फ उनका एक्सटेंशन हो रहा है जिनसे हमको कोई काम नहीं है। मुर्गे का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, हाँ। बकरी का नहीं हो रहा, गाय भैंसों का भी नहीं हो रहा है। हाँ। अभी हम जो गाय भैंस देख रहे हैं ना वो ज़रूरत से ज़्यादा है, जो मुर्गे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा है, और शेर कम होते जा रहे हैं क्योंकि शेर को मैं खा नहीं रहा हूँ और मैं जो जंगल काट रहा हूँ। मुर्गी को भी खाना चाहिए क्या? उसको भी जो बड़े हुए हैं उनको भी फिर मार देना चाहिए? नहीं, ये ज़बरदस्ती पैदा हो रहा है ना। हाँ, वही मैं कह रही तो हूँ। मैं खा रहा हूँ तो ये पैदा हो रहा है, तो मैं दूध पी रहा हूँ तो वो जो गाय है कहाँ गई? मैं दूध पी रहा हूँ तो ये गाय भैंस ज़बरदस्ती पैदा की जा रही है, और फिर जब वो दूध देना बंद कर देती है तो गाय आती है सड़क पे, क्योंकि गाय है माँ को कटने नहीं भेजेंगे, ऐसा भारत में प्रावधान है। फिर भी जाति कटने पर भैंस को भेज देंगे। भैंस आपने सड़क पे नहीं देखी होगी, गाय आपने सड़क पे देखी होगी। गाय सड़क पे तड़पती है, मरती है, वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। फिर कोई जिनका आप बता रहे हो वो आता है, रेस्क्यू करता है, वहाँ रखता है, और वो भी कब तक रखेगा? बेचारी की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं रख पाएगा। फिर उसको भी शायद वीगनिज्म ना पता, वो भी दूध निकाल के अपना थोड़ा सा गुजारा करता है कि दूध बेच दूंगा तो शायद मैं इस जगह को चला पाऊँ। बट उस आदमी का काम कभी ख़त्म नहीं होगा। वो जो आदमी रेस्क्यू कर रहा है ना वो कभी ख़त्म नहीं होगा। उसको रेस्क्यू करने के साथ साथ वीगनिज्म प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड बंद हो जाएगी तो सड़क पे गाय आना बंद हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जब आज हमको हवा में जितने कौवे दिखाई देते हैं, आपको कौवे से कभी कोई दिक्कत हुई? कभी नहीं हुई ना। कबूतर से कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई ना। ऐसे ही हमको गाय से, कुत्तों से, इनसे कभी दिक्कत नहीं होगी अगर हम थोड़ा स्मार्टली चलेंगे तो। जैसे जहाँ ज़्यादा कुत्ते हो रहे हैं वहाँ पर हम स्टेरिलाइजेशन ये वाला ड्राइव चला दें और ये सारी चीज़ें। तो कुल मिला के जो इस कथा का सार है वो ये है कि वीगनिज्म इज़ नॉट अबाउट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हम वीगन बन करके महान नहीं बन जाते हैं। एक कॉन्शियस डिसीजन है और आपके और मेरे पास ये सहूलियत है, हम चुन सकते हैं। हमारा पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारा मरना हमारे हाथ में नहीं है। वो एक चीज़ जो हम चुन सकते हैं वो ये है कि पैदा होने से लेकर के मरने के बीच में मैं जीऊँगा कैसे, वो मैं चुन सकता हूँ। मुझे पता होना चाहिए वो दूध का कॉस्ट किसको चुकाना पड़ रहा है। Awesome. I love how he's talking.